आपका स्वागत है इस वीडियो में। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी तूफान आता है। कुछ परिस्थितियां ऐसे आती हैं हमारे जीवन में जो एक तूफान की तरह लगती है। जब भी तूफान आता है तो वो तहस नहस करता है। उदाहरण के तौर पर जब तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो आसपास कोई नदी है या फिर समुंदर है, वहां पर पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और आसपास के शहर में या गांव में वो पानी आ जाता है। और तेज हवा के साथ जब पानी आता है तो वहां पर जान माल का नुकसान होता है। कभी कभी पानी नहीं होता है, सिर्फ तेज हवा चलती है। चक्रवर्ती तूफान जिसको कहते हैं, हरिकेन जिसको कहते हैं, गोल 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 घूमता है हवा। ये बहुत सारी चीज़ों को तोड़फोड़ कर देता है और उस तोड़फोड़ की वजह से कुछ लोगों के जाने भी जा सकती है। हमारे जीवन में जब तूफान आता है तो वो बोलकर नहीं आता है। कभी भी तूफान बोलकर नहीं आता है, अचानक आता है। हम चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, हम कभी भी तूफान के लिए तैयार नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि अपना घर रेत पर मत बनाओ, अपना घर चट्टान के ऊपर बनाओ, अपना जीवन चट्टान के ऊपर रखो, चट्टान के ऊपर बनाओ, ताकि जब तूफान आएगा वो गिरेगा नहीं। अगर रेत के ऊपर घर है तो रेत फिसल जाएगा और वो घर जो है वो ढह जाएगा। तो परमेश्वर का वचन वो चट्टान है, प्रभु यीशु वो चट्टान है जिसके ऊपर हम अपने जीवन को आधारित करते हैं। अगर नहीं किया है तो उनके वचनों पर हम अपने जीवन को आधारित करेंगे। हमें आधारित करना है, नहीं तो जब भी तूफान आएगा नुकसान करके जाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय 12वां वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, यानी इनसे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु जब पिता के पास चले गए तो उन्होंने हमें एक पवित्र आत्मा दिया जो हमारा सहायक है, जो हमारी सहायता करता है। तो किस तरह चले अपने जीवन में? प्रभु यीशु कहते हैं कि जो काम मैंने किया है उससे बड़े बड़े काम तुम कर सकते हो, और जो मैंने किया है वो भी तुम कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प बात है। आइए मैं आपको एक वचन की ओर लेकर चलता हूँ। ये मरकुस के सुसमाचार में है। यहाँ पर प्रभु यीशु लोगों को सिखा रहे थे। जब उनका उस दिन का सिखाना हो गया तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, आओ उस पार चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 4 35 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर जैसे वहां थे वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती थी, और वो अपने पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आइए इस वाक्य को समझते हैं कि इन शब्दों के जरिए, इन आयतों के जरिए पवित्र आत्मा आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि जीवन में तूफान आते हैं और बहुत बार हम अपने जीवन के उस तूफान को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि तूफान कब आएगा। हम तूफान के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, हम कभी भी तूफान के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन तूफान आएगा तो क्या करना चाहिए? किस तरह हम अपने जीवन को इस तूफान से पार लगाएंगे, इस तूफान से निकालकर एक सुरक्षित स्थान में लेकर जाएंगे। बहुत बार जब तूफान आता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। आज परमेश्वर के वचन से उन सिद्धांतों को ढूंढकर निकालेंगे कि तूफान के समय हमें करना क्या है। तूफान का समय आसान समय नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है, डर लेकर आता है। क्या अंजाम होगा इस तूफान के बाद वो किसी को पता नहीं होता है। किस तरह का नुकसान होगा हमारे जीवन में वो भी पता नहीं होता है।
तो ये ऐसा समय होता है जहां पर हमें कुछ पता नहीं होता है। एक है जो हमारे साथ है, हमारे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में वो हमारे साथ है। उनको पता है इस तूफान के आने के बाद क्या होगा। आइए इन वचनों में से परमेश्वर के उन रहस्यमय बातों को समझते हैं जो इन वचनों में गड़े हुए हैं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, खुद कहा उन्होंने, आओ हम उस पार चले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के साथ जब आप चलते हो तो कभी कभी आपको परमेश्वर इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये पार करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी नियति उस पार है, इस पार नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने चेलों से कहा। आगे जब हम देखते हैं कि जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर तूफान आया हुआ था और तेज हवाएं चल रही थी, पानी की लहरें नाव के अंदर आ रही थी और उसी नाव में सभी लोग बेजार थे और यीशु मसीह नाव के पीछे के साइड में आराम से अपने गद्दे पे सो रहा था। हमारे प्रभु तूफान में भी सो सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, मैंने जो काम किया है तुम भी कर सकते हो और जो मैंने काम किया है उससे बढ़कर काम कर सकते हो। यानी हम भी शांत रह सकते हैं तूफान के बीच, जिस तरह यीशु मसीह शांति से सो रहे थे। सबसे पहली बात जो हमें गौर करना है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ उस पार चलते हैं। कहाँ गए? झील के उस पार गए जहाँ पे गिरासेनियों का देश था। प्रभु यीशु को पता था कि झील पार करना है और प्रभु यीशु आने वाले तूफान को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो जानते थे तो क्यों लेकर गए? कभी कभी पवित्र आत्मा आपको इस पार से उस पार लेकर जाएंगे और ये जो सफर होगा ये तूफान से होकर गुजरेगा, कुछ ऐसे मुश्किल हालातों से होकर गुजरेगा, कुछ ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरेगा जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, आप डर जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें डरना नहीं है। इस तूफान में कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो तूफान के अंदर से जब हम निकलते हैं तो किस तरह निकलना है वो हमें ये वाक्य समझाता है और दर्शाता है। जब वो लोग उस पार जा रहे थे तो जिस भीड़ के साथ वो थे उन्होंने भीड़ को पीछे छोड़ दिया। हमें एक रास्ता तय करना होता है, हमें एक झील पार करना होता है, हमें तूफान को पार करना होता है उस पार जाने के लिए। और उससे पहले हमें कुछ भीड़ को छोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसे लोगों को आपके जिंदगी में पीछे छोड़ना पड़ता है जो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उन लोगों के साथ आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि वो लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं, उन लोगों के साथ आपका लंबा रिश्ता हो सकता है। लेकिन ये लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते क्योंकि वो लोगों को आगे बढ़ना आता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के जरिए आपको उन लोगों को पीछे छोड़कर आगे जाने के लिए कहेंगे, तभी आपको आगे जाना है। अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो आप अपने नियति तक नहीं पहुंचेंगे, आप अपनी कामयाबी के मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, आप जीवन के उस पड़ाव को पार नहीं कर पाएंगे। बहुत बार हम लोग कंफर्टेबल जोन में होते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब है वहां पर हम बड़े इत्मीनान से रहते हैं, वहां थोड़ी बहुत खुशी भी है लेकिन तरक्की नहीं हो रही है। हजारों लाखों लोग इस दुनिया में ऐसी जगह पर हैं जहां पर अच्छा है, सब कुछ शांति है, सुकून है, दोस्त यार भी है, लेकिन तरक्की नहीं है। तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए आपको कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनके साथ बने रहें। आप भी कहीं ना जाएं, वो भी कहीं ना जाए, बस वहां पर बने रहें खुशी खुशी। और आज हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं और उनको पता नहीं है। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हो, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में काम करना शुरू करता है तो किसी भी वक्त तूफान आ सकता है। प्रभु यीशु आपके जीवन में आपके जीवन को उथल पुथल करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बड़े कंफर्टेबल हो गए हो, उस जगह पर आप कुल्फी की तरह जम गए हो और आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी। तो जहां आप कंफर्टेबल हो गए हो, जहां आप जम गए हो, वहां से आपको उखाड़ना शुरू करेंगे और आपको आगे की तरफ
ढकेलना शुरू करेंगे। वो जो प्रक्रिया है ढकेलने का, वो इतना अच्छा नहीं है। हमें गुस्सा आ जाता है, हमें तकलीफ होती है, हम सोच रहे अच्छा खासा चल रहा था, ये बंद क्यों हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में जो आने वाले हर तूफान आपके नुकसान के लिए नहीं है, आपको आगे बढ़ाने के लिए। जब आप उस बात को समझकर चलेंगे तो उस तूफान से गुजरने का आपको तरीका भी पता चलेगा और प्रभु यीशु के पास से आप अनुग्रह भी ले सकते हो। लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को, भीड़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कामयाबी के रास्ते पर जो चलता है वो भीड़ को पीछे छोड़कर चलता है। वो कामयाब होने के बाद इसी भीड़ के काम आता है। अगर यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर नहीं जाते, क्रूस पर मारे नहीं जाते, गाड़े नहीं जाते और तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठते, तो आज हमको ये आज़ादी वाली जिंदगी नहीं मिलती। पाप के सजा से हम आज़ाद नहीं होते और पाप की प्रभुताई से आज हम आज़ाद नहीं होते। तो यीशु मसीह ने हमें तरक्की देने के लिए क्रूस पर अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने बहुत जिल्लत सही, बहुत दर्द सहा। इस पूरे दुनिया का पाप उनके ऊपर लगाया गया। उस पाप की सजा उनकी आत्मा पर पड़ी, उनके प्राणों पर पड़ी और वहां उस क्रूस के ऊपर उनकी मृत्यु हुई। उन्हें गाड़ा गया, कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। अगर प्रभु यीशु इस तूफान से नहीं गुजरते तो आज हम आजाद नहीं होते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए, आपको आपके नियति तक पहुंचाने के लिए, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए कभी कभी पवित्र आत्मा आपको बोलेंगे चलो हम उस पार चलते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। नहीं, कोई बात नहीं, मजा छोड़ो, हम उस पार चलते हैं। उस पार क्यों जाना है प्रभु? यहीं सब अच्छा चल रहा है ना, क्यों उस पार जाना है? अरे आओ तो सही, मैं लेकर जाता हूं। प्रभु जानते हैं कि उस पार आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है और यहां हम कंफर्टेबल हो गए हैं, हम जम गए हैं। तो उस जमी हुई जगह से आपको उखाड़ेंगे, निकालेंगे और आपको उस पार लेकर जाएंगे। आपको भीड़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा और जिस तरह आप है उसी तरह आपको जाना पड़ेगा। नहीं प्रभु 4 साल के बाद चलते हैं, अभी मैं तैयार नहीं हूं उस पार जाने के लिए। प्रभु कहते हैं कि तुम तैयार हो तो तुम तैयार हो। तो जैसे थे वो, जैसे चेले थे, जैसे प्रभु यीशु थे, वो लोग सब नाव में बैठे और झील पार करने के लिए निकल गए। जब झील पार कर रहे थे तब आंधी आई। चेलों को अगर पता होता कि आंधी आने वाली है तो कभी भी वो झील पार नहीं करते। उस वक्त वो प्रभु की बात नहीं मानते। अरे प्रभु आंधी आने वाली है, क्यों पार करना है? कभी कभी परमेश्वर आने वाले आंधी के बारे में आपको बताते नहीं है। अगर बताएंगे तो आप उस रास्ते नहीं जाओगे, आप कोई और रास्ता पकड़ लोगे, आसान रास्ता पकड़ लोगे जो आपको लगता है कि सुरक्षित है। इस तेज हवाओं की वजह से जो लहरें थी, पानी की लहरें थी, वो इतने ऊंचे स्थानों पर आने लगे कि नाव के अंदर आकर नाव में भरने लगे। जब नाव में पानी भर जाता है तो नाव डूब जाता है। अगर नाव में पानी भर नहीं रहा है, लहरें इतनी तेज नहीं है कि पानी आकर नाव के अंदर बहे, तो नाव डूबता नहीं है, वो हिलते डुलते आगे बढ़ता रहता है। आपकी जिंदगी में कुछ हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है मुश्किलें अब घर के अंदर आ गई है, मुश्किलें अब जान पर आ गई है, जान माल का नुकसान हो सकता है, जीवन का नाश हो सकता है, हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है, क्योंकि ये मुश्किल समय है। प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं इस मुश्किल समय में? आराम से सो रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहा है? हमारे प्रभु यीशु को कोई तूफान डरा नहीं सकती है, क्योंकि वो तूफान का भी प्रभु है, वो आंधियों का प्रभु है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ने आंधी से बात की। जब हम यीशु मसीह के वचनों में आगे बढ़ते हैं तो तूफान में भी कैसे शांत रहना है हम सीख जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है जो काम मैंने किया है वो तुम कर पाओगे, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। जब हमारे जीवन में तूफान आता है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तूफान हमें निगल जाएगी, ये जो परिस्थिति बनी है ये हमें ख़त्म कर देगी, हमारे धन संपत्ति को निगल जाएगी, हमारे सेहत को निगल जाएगी, हमारे मनस्थिति को निगल जाएगी, हमारे परिस्थिति को निगल जाएगी। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में तूफान आ जाता है तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा।
शादी में जब तूफान आता है तो ऐसे लगता है कि ये शादी अब टूट जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, बच्चे सब इधर उधर हो जाएंगे। अचानक आपको जॉब से निकाल दिया जाता है तो घबराहट होती है, डर जाते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ये किस तरह का तूफान आया है प्रभु, ये आया ही क्यों। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब कोई तूफान आता है तो परमेश्वर आपको उस पार ले जाते हैं जहां पर उन्नति, प्रगति, आपकी नियति आपका इंतजार कर रही है। तो ऐसे तूफान हर किसी के जीवन में आता है। कोई एक भी ऐसा जीवन नहीं है जिसमें तूफान नहीं आया हो। अगर अभी तक नहीं आया है तो आगे आ सकता है। तो जब आएगा तो हमें क्या करना चाहिए? आने से पहले किस तरह अपने जीवन को तैयार करेंगे? जब जीवन सही चल रहा हो तो जीवन में परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का फाउंडेशन बनाइए, अपने जीवन का नींव बनाइए और अपना जीवन, अपना कारोबार, अपना परिवार, अपना सब कुछ उस नींव पर खड़ा कीजिए जो मजबूती के साथ आपके जीवन को थामे रहेगा, पकड़े रहेगा। तूफान आएगा तो भी वो गिरेगा नहीं। तूफान जब भी आता है थोड़ा सा उथल पुथल होता है, लेकिन आपकी इमारत गिरेगी नहीं, आपका जीवन टूटकर बिखरेगा नहीं। जब तूफान आता है जीवन में तो हम परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? आपको हमारी चिंता नहीं है, आपको हमारी फिक्र नहीं है, हमारा नाश हो जाएगा इस तूफान में, इस तूफान को रोकिए। तो सबसे पहले हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह चेलों ने उनको जगाकर कहा कि आप सो रहे हो, आपको हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है, हमारा नाश हो जाएगा, ये तूफान हमें निगल जाएगा, ये नाव टूट जाएगा, हम सब पानी में गिरकर मर जाएंगे, आपको फिक्र नहीं है। ये चेलों में से कुछ चेले ऐसे हैं जो मछुआरे हैं, जो समुंदर में खेलते हैं, जाकर समुंदर के साथ 2 बाय 2 कर लेते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, मछुआरे हैं। वो डर गए, यानी तूफान बड़ा था। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। वो नींद से उठकर आए, आंधी को डांटा और लहरों से कहा शांत हो जाओ, थम जाओ, और वो शांत हो गए और थम गए। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय 12वां आयत में लिखा हुआ है, जो काम मैंने किया है वो काम तुम कर सकते हो, और भी बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। यानी यीशु मसीह यहाँ पर हमसे कह रहे हैं, जिस तरह मैंने तूफान को डांटा है, जिस तरह मैंने आंधी को डांटा है और लहरों से कहा कि शांत हो जाओ, थम जाओ, और वो थम गए, ठीक उसी तरह तुम्हें भी सामर्थ्य मिलेगा। आंधी से कह सकते हो शांत हो जाओ, परिस्थितियों को डांट सकते हो और परिस्थितियों से कह सकते हो कि शांत हो जाओ, वो शांत हो जाएंगे, थम जाओ, वो थम जाएंगे। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको इस वचन पर विश्वास है? यीशु मसीह ने भी उनसे यही पूछा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं आया? आप हो सकता है 10-12 सालों से प्रभु यीशु में हो, आप मसीह को जानते हो, लेकिन सवाल ये है, क्या आपके अंदर वो विश्वास है या फिर आज भी आप डरते रहते हो? यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है? किस बात का विश्वास? कि आंधी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? अगर आंधी को चलने दिया तो वो नुकसान पहुंचाएगी। तूफान जब भी आता है तहस नहस करके जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जहां पर परमेश्वर के दास ने तूफान को आज्ञा दी कि शांत हो जाओ, और वो शांत हो जाता है। ऐसा अद्भुत शक्ति पवित्र आत्मा के जरिए हमें मिलता है, हमें दिया गया है। लेकिन क्या आपको विश्वास है? यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों डरते हो? मैंने तुमसे कहा है कि जो काम मैं करता हूं वो सब तुम करोगे। यानी जिस तरह मैंने आंधी को कहा शांत हो जाओ, लहरों से कहा थम जाओ, वो थम गए। उसी तरह जब तुम विश्वास के साथ मेरे नाम से आंधी को डांटोगे, तूफान को डांटोगे और कहोगे थम जाओ, तो उसे थमना पड़ेगा। हर घुटना टिकेगा और हर शक्ति अपने मुंह से गवाही देगी कि यीशुआ मसीहा ही प्रभु है, आंधियों का प्रभु है, तूफान का प्रभु है। उनके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। उनके मर्जी से तूफान आता है तो उनके बच्चे जब उनके वायदे वचनों पर, उनके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके तूफान से कहेंगे कि थम जाओ, तो उस तूफान को थमना पड़ेगा, क्योंकि आपको अधिकार दिया है परमेश्वर के पुत्र होने का। तो आप प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं है। अब चेले आपस में बात कर रहे हैं, डरे हुए हैं सब, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये कौन है
जिसके साथ हम चल रहे हैं, जो तूफानी हवा को आज्ञा देता है और तूफानी हवा मानकर शांत हो जाता है। आंधी को डांटता है, ये लहरों से कहता है कि थम जाओ और वो थम जाते हैं। ये कौन है? ये हमारे प्रभु यीशु है। ये पवित्र आत्मा के जरिए हमारे साथ चलते हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि जो काम मैंने किया है वो तुम करोगे, तुम कर सकते हो, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। पवित्र आत्मा के जरिए हमें वो शक्ति मिली है, वो सामर्थ्य मिला है। सवाल ये है, क्या हमें विश्वास है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप विश्वास के साथ यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस तूफान को डांटेंगे, वो हवा जो चल रही है उसको कहेंगे थम जाओ, जो बीमारी आई है उसको आप डांट दोगे, तो वो बीमारी आपके शरीर को छोड़कर जाएगी, आपके परिवार को छोड़कर जाएगी। जो आर्थिक तंगी आपके जीवन में आया है, अगर आप उसे डांट दोगे और उससे कहेंगे कि चले जाओ हमारे जीवन को छोड़कर, तो आर्थिक तंगी चली जाएगी और भरपूरी आएगी आपके जीवन में। आपके शादी को, आपके परिवार को तोड़ने के लिए अंधकार की शक्तियां बड़ी कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों में उलझे हुए हैं। हमें लोगों में नहीं उलझना है। आपकी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी तो आपको अंधकार की शक्तियों के काम नजर आएंगे। वो लोगों से परे हैं और जब आप उन्हें डांटोगे तो उनका काम बंद हो जाएगा। ये शक्ति प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर अपने दास लोगों को देते हैं। दास क्यों बनना है? ताकि आपको वो शक्ति मिले, वो सामर्थ्य मिले जो पवित्र आत्मा के जरिए आपको दिया जाता है। क्यों? ताकि आप तूफान से बात कर सकते हो। ये दुनिया के लोगों को बोलेंगे कि हम तूफानों से बात करते हैं, तो हो सकता है वो हमारी हंसी उड़ाए, वो मजाक बनाए उसका, क्योंकि ये शक्ति उनके पास नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर के दास लोगों को मिलता है। तो यीशु मसीह को पता था कि ये तूफान आने वाला है, उसके बावजूद चेलों से कहा कि उस पार चलते हैं, क्योंकि दासत्व की तैयारी में परमेश्वर आपको इस पार से उस पार लेकर जाएंगे, इस महिमा से उस महिमा में लेकर जाएंगे, एक आंधी से गुजरते हुए, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए, आपका सब्र मजबूत हो जाए, आप सब्र करने वाले हो और विश्वास में चलने वाले हो और वचनों को अपने मुंह से बोलने वाले हो। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, तूफान शालोम, शांत हो जाओ। लहरों से कहा, थम जाओ। और उन्होंने आज्ञाओं का पालन किया। यानी परमेश्वर के वचनों को लेकर जब हम बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं उसका पालन होगा। कैसे बोलना है? विश्वास के साथ बोलना है, अविश्वास के साथ नहीं बोलना है, डाउट के साथ नहीं बोलना है, डरते डरते नहीं बोलना है, घबरा घबरा कर नहीं बोलना है, बेजारी में नहीं बोलना है। विश्वास करना है कि मेरे यीशु ने बोलकर तूफान को शांत किया था, मैं भी अपने जीवन में आने वाले तूफानों को बोलकर शांत करूंगा। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे तो वो शांत होंगे। कुछ तूफान अगर शांत नहीं हो रहे हैं तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे पानी के ऊपर चलकर जाने के लिए। तूफान चल रहा है लेकिन आप बड़े शांति से तूफान को पार करके जा रहे हो, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो, ये परमेश्वर का लक्ष्य है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई हैं आपके जीवन के लिए, जो उत्तम है, जो बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो महिमा से भरा हुआ है, वो आपके जीवन में पूरा हो। उसके लिए आपको थोड़ी सी असुविधा भुगतनी पड़ेगी, तो वो परमेश्वर के लिए मंजूर है, वो खुदावंद के लिए मंजूर है, हमें भी मंजूर होना चाहिए। थोड़ी सी असुविधा अगर हम नहीं झेलेंगे तो हम कैसे चलेंगे इस रास्ते पर जहां पर कामयाबी हमारा इंतजार कर रहा है, जहां पर नियति गले लगाने के लिए दोनों बाहें पसारे खड़ी है। अगर हम अपने असुविधा के बारे में सोचते रहेंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे जिनके साथ हम सुविधाजनक तरीके से रह रहे हैं, उस भीड़ के साथ जो कहीं जा नहीं रही है, जिनको कहीं पहुंचना नहीं है, जो रूखा सूखा मिल रहा है वो उसी में खुश है, लेकिन प्रभु हमें आवाज दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि अगर मैंने इन्हें आवाज दिया तो ये सुनकर चल पड़ेंगे। जिस तरह पिता परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दिया, अपने सुविधाजनक जगह को छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राज्य राज्य का पिता बनाऊंगा, लाखों करोड़ों बच्चों का पिता बनाऊंगा। और परमेश्वर ने वो वादा पूरा किया। अब्राहम की बीवी बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी,
और उम्र निकल गई थी। लेकिन जो नामुमकिन काम था पिता परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया। उसी तरह कभी कभी पवित्र आत्मा हमें कहते हैं कि इस पार से उस पार चलते हैं। हाँ प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, बीच में तूफान आ गया तो उस तूफान को कैसे शांत करना है वो सामर्थ्य मैं दूंगा, वो अनुग्रह मैं दूंगा, वो तरीका मैं दूंगा, वो युक्ति मैं दूंगा। लेकिन हम तूफान के डर से आगे गए ही नहीं, तो हमें वो तरीका पता नहीं चलेगा, वो अनुग्रह का इस्तेमाल कैसे करना है पता नहीं चलेगा, वो युक्ति का इस्तेमाल कैसा करना है पता नहीं चलेगा, वो युक्ति क्या है वो भी पता नहीं चलेगा। तो कभी कभी तूफान से होकर गुजरना है हमें कामयाब होने के लिए। इतिहास गवाह है, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान कामयाब नहीं हुआ है जो तूफान से नहीं गुजरा हो। तूफान से गुजरने वाला इंसान कामयाबी के लिए तैयार होता है। जो डरते हैं तूफान से वो आगे नहीं बढ़ते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, वो कहीं छुप जाते हैं और समझौता कर लेते हैं, चलो भैया ये जिंदगी चल रही है, ठीक है ना, क्यों चाहिए हमें, क्यों आगे जाना है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आगे चलोगे तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और तुम ब्लेस होने की वजह से लाखों करोड़ों के लिए एक आशीष का कारण बनोगे, एक ब्लेसिंग का कारण बनोगे। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं तो हम स्वार्थी हैं। लेकिन प्रभु मुझे डर लगता है, डरे हुए आओ। इन चेलों को भी डर लग रहा था, लेकिन एक भी चेले का बाल भी बांका नहीं हुआ है। आराम से वो तूफान से होकर निकले, सबक सीख लिया, तूफान भी पार कर लिए और उस पार भी पहुंच गए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन की परिस्थितियां कुछ इस तरह हो सकती है जो तूफान की तरह लगे। अगर आप यीशु मसीह के वचनों में गड़े हुए हो और यीशु मसीह के वचन आपके अंदर, आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपके भावनाओं में, आपके प्राणों में गड़ा हुआ है, तो आप एक बहुत ही शक्तिशाली स्थान पर हो। और जीवन के 2-4 तूफानों का सामना करने के बाद आपके दिल से वो डर निकल जाएगा कि प्रभु यीशु मेरे साथ हैं, वो मुझे सामर्थ्य देंगे आने वाले तूफानों से गुजरने का और उस पार पहुंचने का, सुरक्षित बिना किसी नुकसान के। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के जरिए परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है आज कि हम तूफान का सामना कैसे करेंगे। अपने दोनों हाथों को उठाइए। इस वक्त तूफान से लड़ने के लिए, तूफान को पार करने के लिए और तूफान को परमेश्वर के वचनों को बोलकर शांत करने का सामर्थ्य यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके लिए इस वक्त अवेलेबल है। इसको ग्रहण करें। ये अभिषेक आपके जीवन में आने वाले तूफानों के लिए आपको तैयार करेगा और तूफान अगर आया है तो उसको कैसे पार करना है उसके लिए आपको बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, समझदारी मिलेगी, युक्ति मिलेगी और सामर्थ्य मिलेगा। ये अभिषेक आपके जीवन के हर जुए को तोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। रिसीव करें इस सामर्थ्य को, रिसीव करें इस अभिषेक को, रिसीव करें। धन्यवाद करें परमेश्वर के इस अभिषेक का। रिसीव करें इस अभिषेक को, रिसीव करें यीशु मसीह के पवित्र नाम से, रिसीव करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके लोगों को आप तूफान में फंसने नहीं दोगे। अगर तूफान आ भी गया तो आप अपने लोगों को निकाल कर लेकर आओगे सुरक्षित। पिता परमेश्वर अभिषेक करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढकते हैं और इस वक्त जो अनुग्रह हमें मिला है, जो आशीष हमें मिला है, जो अभिषेक आपने उंडेला है, जो प्रेम आपने दिया है, उन सभी वरदानों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढकते हैं और उसे सील करते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।